क्वेश्चन नंबर 1 का 12th पार्ट। कोसेक ए माइनस कॉट ए का होल प्लस 1 अपॉन सेक ए और इंटू कोसेक ए माइनस इक्वल टू 2 कॉट। लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड हमारी कोसेक ए माइनस कॉट ए का होल प्लस 1 अपॉन सेक ए कोसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू। अब देखो मैं इसे खोल लूंगा तो a माइनस बी का, ये a माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कोसेक ए इंटू कॉट ए और ये प्लस का 1 और अपॉन सेक ए और ये कोसेक ए माइनस कॉट ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोसेक ए कॉट ए अपॉन सेक ए कोसेक ए माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये होगा हमारा कोसेक स्क्वायर, ये होगा हमारा कोसेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोसेक ए कॉट ए अपॉन सेक ए ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब ये कोसेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 2 कोसेक स्क्वायर, टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोसेक ए कॉट ए अपॉन सेक ए कोसेक ए माइनस कॉट ए। यहां से 2 कोसेक ए कॉमन, 2 कोसेक ए कॉमन, तो ये बचेगा हमारा कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन सेक ए और ये कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये कैंसिल। अब ये 2 अपॉन साइन 2 1 अपॉन साइन है, मतलब कोसेक को हम 1 अपॉन साइन है, सेक को 1 अपॉन कॉस है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 कोसेक ए अपॉन साइन है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 कॉट ए, ये हो गई हमारी RHS। आवाज मन करो ना ज्यादा। थर्टीन प्रॉब्लम देखो, 13 प्रॉब्लम कॉट स्क्वायर ए सेक ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस सेक स्क्वायर ए और ये साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सेक ए इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कॉट स्क्वायर ए सेक ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस
सेक स्क्वायर ए साइन ए -1 अपॉन सेक ए +1 ही लिख के देता हूँ, सेक ए +1। अब देखो एलसीएम, इसका एलसीएम होगा 1 + साइन इंटू सेक ए +1। अब देखो कॉट स्क्वायर ए और ये सेक ए -1 इंटू सेक ए +1, फिर इसके बाद प्लस सेक स्क्वायर ए और ये साइन ए -1 यहां मैं माइनस को कॉमन लेकर के इसको मैं 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस सेक ए +1। तो यहाँ पर हमारा कॉट स्क्वायर ई सेक ए -1 सेक ए +1 प्लस सेक स्क्वायर ए और यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के 1 माइनस साइन ए और ये वाला भी आ जाएगा उसमें 1 प्लस साइन ए। तो ये हमारा 1 प्लस साइन ए और सेक ए +1, तो ये कॉट स्क्वायर ए और ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर ए -1 और ये प्लस माइनस यहाँ माइनस और ये सेक स्क्वायर ए, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो ये कॉट स्क्वायर, तो अब ये सेक स्क्वायर -1 सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर -1 सेक स्क्वायर ही -1 होगा, टेन स्क्वायर और ये माइनस सेक स्क्वायर ये होगा कॉस स्क्वायर और ये 1 प्लस साइन और ये सेक +1। तो ये होगा कॉट को 1/10 टेन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर ये खत्म माइनस 1 कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर और ये 1 प्लस साइन इंटू सेक +1, ये भी खत्म। तो ये 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन इंटू सेक +1, यानी ये 0 अपॉन 1 प्लस साइन इंटू सेक +1 इक्वल टू 0 और यही हमारी RHS। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 40। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का होल अपॉन कॉस 4a माइनस साइन 4a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए -1 लेफ्ट हैंड साइड। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का होल
अपॉन कॉस 4a माइनस साइन 4a। अब देखो ये है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का होल। अच्छा, अब इसको कॉस स्क्वायर ए का होल माइनस साइन स्क्वायर ए का होल। अब ये a प्लस बी और ये a माइनस बी की आइडेंटिटी, तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और इनटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और देखो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का होल। अब ये तो लास्ट वाला 1 बना, और कॉस स्क्वायर को मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन, ये कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर है और माइनस साइन स्क्वायर, और ऊपर ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का होल। तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का होल अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो इससे ये खत्म, तो ये बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। फिर अब मैं 1 माइनस 2 इसको लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर। तो ये क्या बचा, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर, यानी 2 कॉस स्क्वायर ए -1। ये हो गई हमारी RHS। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15। देखो 15 क्या है, sec 4a 1 माइनस साइन 4a और 2 tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड देखो sec 4a 1 माइनस साइन 4a और 2 tan स्क्वायर। अच्छा, ये sec 4a sec 4a माइनस sec 4a साइन 4a और 2 tan स्क्वायर। तो sec, इसको तो मैं यही रखूँ sec 4a, इसको साइन 4a अपॉन ये sec 1 बाई तो cos 4a और -2 tan स्क्वायर। अभी ये आ गया हमारा sec 4a और tan
4a माइनस 2 tan स्क्वायर ए। अब देखो इसको सेक स्क्वायर ए का होल माइनस टेन स्क्वायर ए का होल और माइनस 2 tan स्क्वायर। अब देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी, तो ये होगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए और ये हुआ सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर। अब देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर। तो ये सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर, ये हुआ सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 1, यही हमारी हो गई RHS। ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है कॉसेक 4a 1 माइनस कॉस 4a और 2 कॉट स्क्वायर इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये कॉसेक 4a और 1 माइनस कॉस 4a और 2 कॉट स्क्वायर। देखो इसको खोल देंगे हम, कॉस 4a और कॉस 4a इंटू कॉस 4a माइनस 2 कॉट स्क्वायर ए। ये हो जाएगा हमारा कॉस 4a और कॉस 4a अपॉन साइन 4a और 2 कॉट स्क्वायर ए। अब देखो ये कॉसेक 4a माइनस कॉट 4a और 2 कॉट स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ये कॉस स्क्वायर ए का होल माइनस कॉट स्क्वायर ए का होल और 2 कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ फिर a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी, तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और ये कॉसिक प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1, तो ये 1 इंटू कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर और माइनस 2 कॉट स्क्वायर। तो ये क्या होगा? कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर माइनस 2 कॉट स्क्वायर। तो ये क्या बचेगा? ये बचा हमारे पास ये बचा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर और इसकी वैल्यू होती है 1, जो हमारी RHS। अब क्वेश्चन नंबर 17, 1 प्लस tan a प्लस sec a 1 प्लस cot a माइनस cosec a इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस tan a sec
और इधर ये 1 प्लस कॉट ए कोसेक, इसको चेंज करेंगे 1 प्लस टेन ए को हम लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 अपॉन कॉस। इसी वे से अब दूसरे वाले को 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन। अब देखो यहाँ पर ये एलसीएम हो गया, एलसीएम हुआ हमारा कॉस और ये कॉस ए प्लस साइन प्लस 1। इसी टाइप से अब यहाँ पर एलसीएम, तो ये हुआ हमारा साइन ए और ये साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1। अब देखो ये जो है अब ये कॉस ए प्लस साइन ए, इसको एक ब्रैकेट लिया और प्लस का 1 इस तरह, और दूसरा वाला कॉस ए प्लस साइन ए और ये माइनस का अपॉन में आएगा कॉस ए इंटू साइन। अब देखो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा कॉस ए प्लस साइन ए का होल माइनस अपॉन कॉस ए साइन। अब इसको मैं ओपन करूंगा तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए साइन ए और ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये कॉस ए इंटू साइन। तो अब देखो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये 1 प्लस 2 कॉस ए साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए साइन। इससे ये अब इसके बाद में ये बचा हमारे पास में 2 कॉस ए साइन ए अपॉन 2 कॉस ए साइन। ये इससे ये 2 यही हो गई हमारी आर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू पी एंड सेक ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू क्यू। प्रूव दैट क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्यू और ये पी स्क्वायर माइनस, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ क्यू एंड पी। तो क्यू और पी की वैल्यू क्या है? क्यू की वैल्यू सेक ए प्लस कोसेक और ये पी की वैल्यू है हमारी साइन ए प्लस कॉस ए का होल माइनस। अब ये सेक ए 1 अपॉन कॉस, कोसेक ए 1 अपॉन साइन और इधर इसको खोलेंगे हम ए प्लस बी का होल साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस। इसकी वैल्यू 1 हुई
और यहाँ एलसीएम हो गया cos A sin A, तो यहाँ पर आएगा हमारा sin A प्लस cos, मतलब इससे कैंसिल, ये बचा, एक मल्टीप्लाई में आ गया, और ये हमारा हुआ 1 प्लस 2 sin A cos A माइनस 1 से ये 1 खत्म, तो ये बचा हमारे पास sin A cos A अपॉन sin A cos A इंटू 2 sin A cos, इससे ये खत्म, तो ये आ गया हमारा 2 sin A प्लस cos A, ये और ये वैल्यू किसकी है, P की, P हमारा sin A प्लस cos A, तो ये हमारी हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b cot, सो दैट a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड हमारी a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और ये b स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड a, तो ये a स्क्वायर अपॉन a cos थीटा, b स्क्वायर अपॉन b cot थीटा, यहाँ हमने क्या, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ of x and y, तो अब देखो ये क्या बना, ये हुआ हमारा a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर cot स्क्वायर, तो इसे ही कैंसिल किया, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉट होगा 10, और इसकी वैल्यू होती है 1, तो क्या होता है, यही हो गई हमारी आर। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इफ tan A इक्वल टू n tan B एंड sin A इक्वल टू m sin, prove that cos square A equal to m square minus 1 upon n square minus left and right hand side, तो ये होगी m square minus 1 upon n square, substituting the value of m and n, m की वैल्यू होगी हमारे पास साइन a अपॉन साइन b का होल माइनस 1, और ये वैल्यू होगी हमारी tan a अपॉन tan b का होल माइनस, यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू of m and n,
ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर साइन स्क्वायर बी एच, तो ये आएगा हमारा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, नीचे क्या आएगा टेन स्क्वायर बी और ये टेन स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी इक्वल। अब ये जो है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी इंटू टेन स्क्वायर बी अपॉन टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी और ये साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी और ये टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। इसको भी हम चेंज करते हैं, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर और इससे ये कैंसिल। तो ये क्या बचा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन ये कॉस नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी और वन अपॉन यहाँ एलसीएम होगा कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस और इससे भी ये कैंसिल। तो अब ये हुआ हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस को मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर बी। इसी टाइप से साइन स्क्वायर बी और ये वन माइनस साइन स्क्वायर और अपॉन ये कॉस स्क्वायर ये ऊपर का। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस। अब देखो जब इसे खोलेंगे हम तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी और ये प्लस का साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। अब देखो हमारे पास क्या बचा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो अब इससे ये कैंसिल, ये बचा हमारा कॉस स्क्वायर ए, ये हो गई हमारी आर एच एस।
इफ 2 sin a minus 1 equal to 0, so that sin 3a equal to 3 sin a minus 4 sin cube है। देखो 2 sin a equal to 1 और sin a equal to 1/2, ये होता है sin 30 वैल्यू, तो इसका मतलब a की वैल्यू हो गई 30। लेफ्ट हैंड साइड हमारा sin 3 इंटू 30 इक्वल टू sin 90, ये 1 और ये RHS में 3 sin माइनस 4 sin क्यूब ए। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ए, यहाँ भी पुटिंग वैल्यू करेंगे हम, तो 3 sin 30 4 sin क्यूब 30, तो अब 4 sin 30 की वैल्यू 1/2 और 4 इधर ये sin 30 की वैल्यू 1/2 का 3, तो ये 2 से कट जाएगा और ये 2 4 इंटू 1/8, इससे ये कटा, तो ये आ गया 2 माइनस 1/2, यानी ये ये 3 है, तो ये होगा 3/2, 3/2, 2 एलसीएम 3 माइनस 1 2/2 इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू सेकेंड 4 cos cube a minus 3 equal to 0, so that cos 3a equal to 4 cos cube a minus 3 cos, देखो 4 cos cube a equal to 3 और cos cube a equal to cos square 3/4 और cos a इक्वल टू √3/4 इक्वल टू 3/2, ये वैल्यू हुई हमारी cos 30 की, तो इससे a की वैल्यू a हो गया हमारा 30। लेफ्ट हैंड साइड हमारी cos 3 है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, cos 3 इंटू 30 इक्वल टू cos 90 इक्वल टू 0, और ये राइट हैंड साइड 4 cos a माइनस 3 cos a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 30, 4 cos 3 30 माइनस 3 cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल क्यूब और माइनस 3 और √3/2, तो ये 4 इंटू √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2 और 3√3/2, ये मिलकर के ये 3 बन जाएगा, और इससे ये कटा, इससे ये, तो ये 3√3/2 माइनस 3√3/2 इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।